तो सवाल यह है कि आखिर क्यों भारत जैसे देशों में कभी भी सेना के द्वारा तख्ता पलट नहीं होता, जबकि कई अफ्रीकन देश जैसे नाइजीरिया, जिम्बाब्वे और लैटिन अमेरिका या फिर हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान में तख्ता पलट जैसी घटनाएं आम हैं। देश की मिलिट्री अपोजिशन पार्टी के साथ मिलकर या फिर बगैर मिले जब देश की सत्ता पर काबिज लोगों को हटाकर सत्ता हथिया लेते हैं तो इसे हिंदी में तख्ता पलट और अंग्रेजी में मिलिट्री कॉप कहते हैं। इन सब चीज़ों से बचने के लिए कई देश कॉप प्रूफिंग स्ट्रेटजी के तहत सेना का गठन करते हैं। आखिर एक कॉप प्रूफिंग स्ट्रेटजी है क्या, आइए समझते हैं इस वीडियो में। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल फैक्ट्स फ्यूचर में भी आपको मिलती रहे, इसलिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो पसंद आ रही हो तो फटाफट लाइक भी कर दो। भारत की लोकतांत्रिक संस्थाएं इतनी मजबूत है कि भारत में सेना के लिए तख्ता पलट करना बिल्कुल भी संभव नहीं है। असल में सेना को तख्ता पलट का तब मौका मिलता है जब देश में बहुत अधिक अस्थिरता हो, राजनीतिक अराजकता हो और लोकतांत्रिक संस्थाएं कमजोर हो। भारत में ऐसी स्थिति कभी पैदा ही नहीं हुई। हालांकि सन 1946 में बॉम्बे में नेवी विद्रोह हुआ था, जिसमें सिर्फ नेवी के ही 10,000 के करीब सैनिकों ने हिस्सा लिया, जबकि उस समय तक भारतीय सेना की कुल तादाद 25 लाख के आसपास थी। इसी तरह की घटना सन 1984 में सामने आया जब स्वर्ण मंदिर पर कार्रवाई के विरोध में कुछ सिख रेजिमेंटों ने विद्रोह कर दिया था। हालांकि इन विद्रोहों का उद्देश्य तख्ता पलट बिल्कुल भी नहीं था। भारत की सेना की स्थापना अंग्रेजों की देन थी और उसका ढांचा पश्चिमी देशों के तर्ज पर बनाया गया था, जहां पर तख्ता पलट जैसी कोई भी चीज नहीं थी। 1857 की जो बगावत हुई थी, इसके बाद अंग्रेजी हुकूमत ने सेना का पुनर्गठन किया और कुछ इस तरह किया ताकि फ्यूचर में दोबारा ऐसी घटनाएं न हो। उन्होंने पूरे भारत से सैनिकों की भर्ती पर जोर डाला ताकि सेना के विचारों में कभी भी एकता न बन सके। कॉप प्रूफिंग स्ट्रेटजी के तहत सरकार इस बात को सुनिश्चित करती है कि सेना कभी भी सरकार पर हावी न हो सके। कई एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि सत्ताधारी सरकार को मिलिट्री कॉप का इतना डर होता है कि जानबूझकर वैसे लोगों को मिलिट्री के शीर्ष पदों पर आसीन करते हैं जो इनकी कठपुतली हो और इनके इशारों पर नाचे, जो कि ओवरऑल मिलिट्री के इफेक्टिवनेस को काफ़ी प्रभावित भी करते हैं। आज़ादी के बाद जब फौज का आधुनिकीकरण हो रही थी, तब नेहरू जी ने थल सेना, नौसेना और वायुसेना की अहमियत बराबर रखी और उसी समय तीनों के लिए अलग अलग चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना दिए गए। इन तीनों के ऊपर रक्षा मंत्री को रखा गया, जो चुनी हुई सरकार के कैबिनेट के तहत काम करती थी, यानी कि सेना पर सरकार का पूरा कंट्रोल रहे, इसका खास ध्यान रखा गया। तख्ता पलट की घटनाएं उन देशों में ज़्यादा हुआ है जहां देश की राजधानी ही इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल दोनों तरफ के हब होते हैं। मात्र दिल्ली पर कब्जा करने से कुछ नहीं हो सकता। भारत के संविधान ने भारत के संघीय ढांचे को स्वीकार किया है, जिसका मतलब यह हुआ कि दिल्ली पर कब्जा जमा लेने मात्र से देश पर शासन नहीं किया जा सकता, क्योंकि राज्य सरकार के पास अपनी अलग स्वतंत्र पुलिस व्यवस्था होती है। अगर मान भी ले कि रोस्ट केस में दिल्ली में ऐसा होता भी है, क्योंकि ज़्यादातर ऐसे मामले सरकार के ही वरिष्ठ अफसरों या विपक्षी दलों के इशारों पर ही होती है, तो भी संविधान में प्रोटोकॉल्स हैं जो उसे विफल बना सकते हैं। बाकी रिजर्व पैरामिलिट्री फोर्सेज और कमांडर सेंटर गृह मंत्रालय के साथ मिलकर सत्ता फिर से हासिल कर सकते हैं। भारत में सेना अध्यक्ष का चयन निष्पक्ष और गैर राजनीतिक तरीकों से किए जाने का प्रावधान भी है। इसके अलावा समय समय पर इनके पावर को रोटेट किया जाता है ताकि लंबे समय तक रहकर ये ज़्यादा पावरफुल न बन सके। भारतीय सिस्टम में मिलिट्री के पैरेलल में ही रेजिमेंट फोर्सेस की भी व्यवस्था की गई है, जिसके अंदर कार्यरत जवान सिर्फ अपनी रेजिमेंट के लिए ही काम करते हैं। इसलिए सैनिकों की वफादारी अपने रेजिमेंट के प्रति ज़्यादा होती है। इसलिए किसी भी बड़े सैन्य ऑफिसर के लिए दूसरे रेजिमेंट के अफसरों को अपने ऑर्डर मनवाने के लिए राजी करना बेहद मुश्किल हो जाता है। अभी तक रेजिमेंट सिस्टम वाला किसी भी सेना ने तख्ता पलट नहीं किया है। इसके अलावा भारतीय सेना में हर राज्य के लोगों का योगदान है, इसलिए तख्ता पलट की आशंका और भी कम हो जाती है। वहीं पाकिस्तान, जहां तख्ता पलट एक सामान्य बात है, वहां की सेना में 70% से ज़्यादा सैनिक पंजाब प्रांत से ही आते हैं, जिन्हें इन्फ्लुएंस करना काफ़ी आसान हो जाता है। अगर मेरा काम आपको पसंद आता हो तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि आपका सपोर्ट मुझे और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलें, ताकि ऐसे ही नॉलेजेबल फैक्ट्स आपको हमेशा मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।